अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज्तिमाई ज़ाती सोच या इज्तिमाई सोच और उसके इंतहाई जो एक तुकाबली जायज़ा है वो मैं पेश कर रहा हूँ। ज़ाती और जो सोच है, ज़ाती सोच से मुराद मैं या आप या हमारे बच्चे, हमारी ये सोच होती है, या बच्चों के लिए जो हम उनको मोटिवेशन देते हैं या उनके ज़हन में डालते हैं कि आपने क्या बनना है, आपकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए। ये हुआ ज़ाती। अब ज़ात के हवाले से, उसके साथ साथ अगर शख्सी तरबियत के हवाले से आपने उनकी कोई अच्छी इस्लाही अंदाज से और इज्तिमाई अंदाज से उनकी सोच बेदार की है तो ये तो हुई फ़ायदामंद। अगर सिर्फ ज़ात की सोच के लिए है कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो ये फिर खुद गर्जी, खुद परस्ती वाली कैफियत है जिसमें हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। अब इज्तिमाई सोच की तरफ आ जाइए। मैं कदम यानी स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ये पहला स्टेप मैंने आपको जो बताया, इज्तिमाई सोच से मुराद मेरे घर का, मेरे रवैये के हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से घर में कितना सुकून है और कितनी मोहब्बत और प्यार का एहसास है। ये पहला इज्तिमा हुआ घर के अंदर। फिर इसी तरीके से माशरे में जैसे जैसे हम अपनी उम्र के हिसाब से हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हम नौजवान से जवान होते हैं, या बच्चों से एक मासूमियत की स्टेज से निकलकर प्राइमरी से मिडल से हायर से पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और मास्टर की तरफ जाते हैं। यह है वो सारी चीज़। इसके अंदर अब बच्चे को जो कुछ आप बता रहे हैं और माशरा उसको जो उससे मुतासिर कर रहा है, ये वो सारे उसकी शख्सी एलिमेंट्स हैं जो कि उसकी शख्सियत के अंदर एक बहुत बड़ा गहरा असर डालते हैं। अब इसके अंदर माशरा के बीच में वो ज़िंदगी के जितने स्टेजेस जिसमें से आप या हम गुजर कर आए हैं, उसमें देखना चाहिए कि उस वक़्त इस्लाही अंदाज से क्या माहौल था। मेरी नज़र में अच्छा भी था तो बुरा भी था। अच्छे से मुराद क्या, जो इंतहाई नफीस टीचर या स्कूल के हिसाब से जो हमारी हिफाजत की जाती थी या तरबियत की जाती थी, उसमें एक मेयार नहीं था, मुख्तलिफ मेयार असातिज़ा के कराम के रवैये के हिसाब से था। लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर देखा जाए, उन्हीं प्लस माइनस की कैफियत के अंदर ज़्यादा गलबा मस्बत था, तो मस्बत अंदाज से हम जिंदगी में आगे बढ़े और हमें कामयाबी हासिल हुई। सिर्फ अपनी ज़ात की भी बात नहीं करता, माशरे में जितने लोगों ने भी अगर कामयाबी या कोई एक अच्छा मुकाम ज़िंदगी में हासिल किया, तो उसके अंदर ये सारे अनासिर या ये सारी स्टेजेस से गुजर कर वो चीज़ आई। अब देखने की बात यह है कि ज़ाती तौर पर तो ऊपर आ गए, अब इसके अंदर जिस जिस सेक्शन यानी तालीमी अंदाज से गुजरे, उस माहौल के साथ आगे फ्यूचर या करियर के हिसाब से जिस शख्स ने जो जिम्मेदारी अपनाई, उस माहौल के अंदर अगर कहा जाए तो वो कंप्रोमाइजिंग वाला माहौल था। यानी आप अपनी अहलियत काबिलियत उस वक्त तक नहीं सही मानों में ऊपर ला सकते या अपने जौहर नहीं दिखा सकते जिसकी वजह से मुल्क और कौम को फायदा हो। उसमें कंप्रोमाइजिंग स्टेज ज्यादा है। मैं यानी ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहूंगा और ना मैं इस हिसाब से कहूंगा कि हम अपनी ज़ात को स्पेयर कर दें। इसमें मस्बत भी बहुत पहलू थे, लेकिन अगर इज्तिमाई अंदाज से आप घर से चलें, अपने अदारों से चलें, तो इन सब में आखिर जो एंड है वो ये है इससे कौम और मुल्क वो वजूद में आता है, और उसका वजूद जो है दुनिया में कैसे तस्लीम किया जाता है। तस्लीम उसको किया जाता है अगर आपके मुल्क और कौम के अंदर बाइज़्ज़त और बावकार तासुर जो है आपने इंटरनेशनल लेवल पर दिया हुआ है।
یعنی گھر کے اندر اگر جو چیز کا رویہ آپ اپناتے ہیں اس سے مثبت اثرات جو جاتے ہیں تو خاندان کا تعارف ہوتا ہے یہ اچھا خاندان ہے. خاندان سے قبیلہ، قبیلہ کا تاثر جاتا ہے جی ان قبائل میں سے یہ قبائل ان کی یہ خصوصیات یا خامییں، اچھائی برائی یہ ہے. ویسے تو انسان کوئی شخص اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ سکتا، لیکن بات یہ ہے سوچ کی. سوچ کے ساتھ آپ کی بنیادی جو چیز آئے گی وہ نیت ہوگی. سوچ کے اندر اگر نیت کا جو سب سے بڑا دخل ہے اور اس سے آپ مثبت اور منفی چیزوں کا جائزہ لیں گے. اس وقت کوئی بھی ملک، قوم یا خاندان جس میں یہ ضرورت ہے وہاں پر سب سے بڑی چیز ہے اجتماعی فلاح، اجتماعی کیئرنگ. ایک اجتماعی طور پر عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھا جانا وہ اس وقت ہوگا جب آپ کا عمل بھی باعزت اور باوقار ہوگا. اس سے قومیں، ملک، خاندان اور انفرادی شخصیت جو ہے وہ متعارف ہوتی ہیں. اس میں جو سب سے خوبصورت اور اعلیٰ ترین اور بلند ترین چیزیں جو مختلف قوموں کے اندر، قبائل کے اندر، ممالک کے اندر اگر دیکھنے میں نظر آئیں گی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہر شخص کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس کو کم نہ سمجھا جائے. اس کا ہمارے معاشرے کے اندر فقدان بھی ہے اور بعض جگہوں پر انتہائی متوازن اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ اس میں اجتماعی مفادات بھی آ جاتے ہیں. اجتماعی مفادات ملک کے بھی آتے ہیں، قوموں کے بھی آتے ہیں. اس حساب سے وہ اپنی طاقت اور قوت کمزوروں کے اوپر جو ہے شو آف کرتے ہیں. اسی طرح ملک کے اندر بھی جو طبقات انتہائی طاقت اور قوت رکھتے ہیں وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس وجہ سے معاشرے میں جو انارکی، بے چینی یا محبت اور نفرت کے جو جذبات ہوتے ہیں ان رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس کا سارا دائرہ جو آتا ہے وہ ہے انسانی شخصیت کی عزت نفس. عزت نفس سے کیا مراد کہ آیا بحیثیت انسان آپ نے اس کو کی عزت اور احترام کا مقام پہچانا اور اس کو وہ جو عزت دینی چاہیے بنیادی طور پر وہ اس کو ملی. اس میں اگر معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو طاقتور طبقات ہیں یا عناصر ہیں، چاہے قوموں کے اندر جو بھی سربراہ ہوتے ہیں، اگر تو وہ انتہائی عادل، مصنف، محبت کرنے والے ہیں تو ان کو لوگ بڑے ہی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ادروائز لوگ جو ہے ان کے نزدیک ایک جو برسر اقتدار یا طاقت والے حلقے ہوتے ہیں ان کے نزدیک کیڑے مکوڑوں والی حیثیت ان کی ہوتی ہے. یعنی اپنی ذات کو برتر اور دوسروں کو نیچ سمجھنا. یہ معاشرتی تناظر ہیں. ان کے اندر جو پھر سب سے اہم نقطہ آتا ہے کہ بحیثیت انسان جو انسان کا حق قدرت نے دیا ہے اور معاشرہ اس کو دیتا ہے، قومیں اس کو دیتی ہیں یا برسر اقتدار لوگ اس کو دیتے ہیں. بات کیا آئی؟ انسانی بنیادی حقوق. یہ ہے وہ چیز جس کا بیلنس یا توازن بگڑا ہوا ہے. اس وقت معاشرے کو اٹھا کر دیکھیں، ملک اور قوم کو اٹھا کر دیکھیں، دور کی بات نہیں اپنے ملک کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو اس وقت جو انارکی یا توازن معاشرہ جو کھو بیٹھا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان کے جو بنیادی حق ہیں اس کو نہیں دیے جا رہے، بلکہ مصنف اور عادل وہ ہیں جو طاقتور ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے ان کے لیے ہر چیز جائز ہے، دوسروں کے لیے میرٹ بنایا جاتا ہے یا انصاف بنایا جاتا ہے. اپنی ذات کے لیے کوئی کسی قسم کا انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو شیر مادر یا ماں کا دودھ سمجھ کر
उनको खाना पीना उड़ाना उनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखता। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं, अनारकी पैदा होती है, अफरा तफरी पैदा होती है। इन सारी चीज़ों को समेटने की माशरे में शदीद ज़रूरत है और ख़ुसूसी तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान में इसकी बेहद ज़रूरत है। इसमें अगर इज्तिमाई सोच को अपनाया जाए और उसके अंदर फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर उसके असरात पल भर में आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। अगर नीयत सही है, अगर नीयत में फतूर है और ज़ाती खुद गर्जी के अनासर अगर शामिल हैं तो फिर हम माशरा इसी तरह तनज़ुल पजीर भी रहेगा, फिर बेहतरी के आसार नहीं होंगे। इसलिए हम इज्तिमाई तौर पर अपनी सोच के अंदर ज़ाती सोच को इतनी अहमियत ना दें, इज्तिमाई सोच को अहमियत देंगे तो ये मसाइल हमारे हल होंगे और हमारे माशरे के अंदर इज़्ज़त और वक़ार भी उसी तरह कायम दायम रहेगी। मुझसामिन, एक इज्तिमाई अंदाज से कि एक इनफरादी हैसियत से एक शख्स जो है वो किस अंदाज से सोचता है और उसको इज्तिमाई सोच के अंदर जहाँ इज्तिमा की खैर और भलाई है उसके तज़किया आपके सामने पेश किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स और राय का ज़रूर इजहार कीजिए। आइए मिलकर हम अपना किरदार जो इज्तिमाई तौर पर कर सकते हैं हम मिलजुल कर करें और अपनी कौम और मुल्क के वक़ार को बहाल करें और जो बरसर इक़्तिदार है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे इस सोच और समझ की। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।